हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? प्रियंका के न्यू ब्लॉग में आप सबका दिल से स्वागत है। तो सुबह का टाइम है। आज सुबह की रूटीन मैंने कुछ ऐसे बनाई है। मैं तो सुबह 6 बजे गई थी, किचन का कुछ काम वाम करने लगी थी। बच्चे मेरे सो रहे थे तो मैं सिर्फ चाय बनाई थी। तो अभी मेरे बच्चे सब जग गए हैं। तो बच्चों की सुबह की रूटीन मैंने कुछ ऐसे बनाई है। अभी मैंने कुछ ही दिनों से बनाया है कि मतलब सुबह से बच्चों को यही खाने के लिए दे देती हूँ। दोनों बच्चों को, बेबी को तो खिलाना पड़ेगा, सुबह तो मेरी खा लेती है। तो सुबह का टाइम एक नया काम मुझे मिल गया है, वो है दही से मक्खन निकालना। तो डेली में आ चुका है। और बच्चे जो है ना, बच्चों के लिए मैं पोहा नहीं बना रही थी क्योंकि वो सुबह सब फ्रूट्स वगैरह खा लिए, सुबह से ही फ्रूट्स खा लिए। क्योंकि वो मंडी गई थी तो वहाँ से खूब सारा लेके आई थी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पोहा, साथ में चाय, क्योंकि ना 2-3 बार तो बन ही जाती है। तो ये है दूध जो सुबह मैंने गैया का निकाला था, तो मैंने उसको भी धीमी आंच पे पकने के लिए रख दिया है। साथ में मैं कुछ काम और करती हूँ कि मंडी से बहुत सारी सब्जी आई हुई है। तो जो फ्रूट्स वगैरह आया तो उसको मैं धुल के रखती हूँ कि बच्चे सुबह ना मैं निकाल निकाल के खाती रहती है, फिर वो धुलती नहीं है। इसलिए मैंने धुल के ही किचन में रख दिया है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। तो बर्तन धुल के चली गई है मेरी बर्तन वाली। तो कुछ बर्तन मैं सेट सेट कर रही हूँ किचन में, क्योंकि सुबह का टाइम है, सुबह थोड़ा तौर धूप है। और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तो और हम लोग काम बढ़ा के ही रखते हैं कि सारे दिन जो बोलेंगे ना छुट्टी के दिन कर लेंगे, तो भाई छुट्टी आ चुकी है। तो आज इतने काम कि समझ लो कि टाइम जो है ना कम हो जाता है और काम हमारे बढ़ जाते हैं। मैं दिखाती हूँ कि मुझे क्या क्या करना है। मैं 4-5 दिन से ना छुट्टी के ऊपर ही सब कुछ डाला है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ बर्तन सेट, क्योंकि मैं अभी खाना नहीं बनाऊंगी। क्योंकि पोहा बन गया ना तो मुझे 2 घंटे का जो टाइम है ना वो मुझे मिल गया है किचन से छुट्टी थोड़ी से। तो उसमें मैं ना लेके बैठने वाली हूँ हरा मटर, की मंडी से मैंने बहुत सारा हरा मटर मंगाया है। तो ये है, मैं आ गई हूँ अपने रूम पे, किचन से रूम पे आ गई हूँ। अभी मुझे थोड़ा सा रूम सेट करना है क्योंकि झाड़ू पोछा बर्तन सब हो गया है। बस मेरा रूम रह गया है कि मैंने रूम पे नहीं, मुझे था कि बाद में कर लेती हूँ। तो बस मैं चाय पीते पीते थोड़ा सा सोच ही रही थी कुछ। सोचते सोचते मेरी चाय कब ख़त्म हो गई पता नहीं चला, और मैं लग गई अपने रूम की सफाई करने के लिए। क्योंकि बेबी को ना मुझे कुछ ही देर बाद सुलाना पड़ेगा। तो ये है। और मैं ना सारे घर में जितने भी कमरे ना सबके बेडशीट वगैरह आज मुझे चेंज करना है और सफाई करना है। क्योंकि बच्चे ना कूदते फांदते रहते, मेरे घर में सुबह ही है वो भी बहुत पर्याप्त है। घर में मतलब पूरा घर फैला के रख दी, तो वही चीज़ है। तो फिलहाल मैंने रूम की सफाई करना शुरू कर दी है। अब मुझे करना ड्राइंग रूम की, और जहाँ पे मैं सोती हूँ वहाँ की भी मुझे सफाई करना है। और ये ना सफाई करते करते मुझे बहुत टाइम लग गया है, क्योंकि मैं अगले दिन कपड़े धो ली थी ना तो वो भी फोल्ड करने के लिए मेरे रखे हुए थे। तो बेबी मेरा सो गया है। तो अब मैं जाऊंगी किचन का काम करने, क्योंकि जब तक बेबी सोता नहीं तब तक मैं खाना पीना नहीं बना पाती हूँ। अभी जो काफ़ी टाइम हो गया, 10 बज गया है। तो गैस मेरा आटा ख़त्म हो गया है। तो मैं ना धूप भी निकली थी तो मैंने क्यों ना मैं धूप में थोड़ा सा आग गेहूँ फैला देती हूँ। क्योंकि थोड़ा सा तेज़ धूप निकली हुई है ना, तो थोड़ा सा मुझे बंदर को देखना पड़ेगा क्योंकि बंदर बहुत लगते हैं। तो यहाँ पहले मैंने झाड़ू लगा दिया है, सुबह मैंने पोछा लगवाया था। बस धूप में कुछ ही देर के लिए, क्योंकि बच्चा सो गया है सुबह भी ना, इसलिए मैं गेहूँ बाहर फैला रही हूँ। अगर वो जगता होता ना तो मैं शायद ना फैलाती, क्योंकि वो ना फैला देगा। अब इसी गेहूँ को मुझे साफ़ करके ना रखना पड़ेगा बोरी में भर के, क्योंकि मुझे आटा मेरा ख़त्म हो गया तो मुझे पिसाने के लिए बाहर भेजना पड़ेगा। तो ये ना हमारे जो घर के काम होते हैं ना, ये तो कभी कभी आते हैं, और ये ना छुट्टी के दिन ही इनको किया जा सकता है, क्योंकि इन सब में ना पूरा टाइम निकल जाता है। और जैसे बच्चे का स्कूल है तो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि सुबह का ना 2-3 घंटा तो बच्चे में ही चला जाता है। तो कुछ ऐसे मेरा छुट्टी के दिन पता नहीं चलता है, काम ही काम। कभी कभी तो बड़ी उलझन होने लगती है कि पता नहीं ये चीज़ हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी।
तो यहाँ पे मैं गेहूँ फैला दी हूँ। अब मुझे जाना है अंदर कुछ काम करने, क्योंकि बेबी सो रहा है ना। जब वो सो जाता है ना अभी, तभी मैं फ्री होकर कुछ काम कर पाती हूँ, नहीं तो वो ना बहुत ज़्यादा परेशान करता है मुझे। और ना मैं थोड़ा सा ना अपने बेटी को मोबाइल पकड़ा रखी हूँ, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं उसके साथ बैठ गई हूँ। मंडी से जो सामान आया था ना, सुबह से सब्जी आई थी, कुछ फ्रूट्स वगैरह आए थे ना, तो मैं यहाँ पे मटर 1.5-2 किलो के आसपास मंगाई थी। तो उसको मैं छील के आज ही रख लेती हूँ, क्योंकि फिर जब मैं सब्ज़ी बनाऊँगी ना, थोड़ा सा मैं फ्रिज से निकाल के डाल दूँगी, तो थोड़ा सा जल्दी भी हो जाती है, नहीं तो फिर दिक्कत होती है। और फिर कभी कभी ना कि काफ़ी दिन तक अगर ये रखें तो सड़ सड़ भी जाती है ना, तो इसलिए मैं छील के इसको अच्छे से ना स्टोर करके फ्रिज में रख दूँगी, जो काफ़ी टाइम तक चलेगा। तो रोज़ के लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो ये चीज़ें ना मैं थोड़ा सा छुट्टी के दिन ही रखती हूँ। और दिमाग में है कि बेबी जग ना जाए, तो थोड़ा सा और जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि वो जग जाता ना तो फैला देता, उसके भी कुछ काम हो जाते हैं। अब मैं अकेली हूँ तो मुझे बच्चा भी संभालना, घर के कामों में भी ध्यान देना, किचन का भी काम करना, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए हो जाती हैं। पर हो धीरे धीरे हो जाती, कोई बड़ी बात नहीं है। सब चीज़ें हम मुझे तो लगता है कि जो चीज़ें भी सामने आए, जो भी काम आए ना, वो सब हमें करना चाहिए। तो इसके बाद मैं नहा धो के फिर मुझे करना है पूजा। पूजा करने के बाद मैं जाऊंगी किचन पे, क्योंकि हमारे यहाँ ना कि मतलब जो है ना कि खाना पीना ना नहाने धोने के बाद ही बनता है, पहले नहीं बनता है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। खाना अभी मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करूँगी, कि बेबी लगभग अभी सो ही रहा है। जब सोए जग जाएगा तो फिर उसके भी मुझे काम देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे दूध रखा था, तो मैं उसकी मलाई एक साइड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना अभी एक लोग आ गए थे, तो उनके लिए भी चाय बनाना है। फिर ठंड का सीज़न है, कोई ना कोई आता रहता है, और चाय हमें बनानी ही पड़ती बार बार। मेरे यहाँ तो कई बार चाय बन जाती है, और साथ में मैं खाना भी बना रही हूँ। हम ना मैं जा रही थी दोनों बच्चों को लेके अपने मायके। तो ये है बेबी और मैं हूँ। सुबह यहाँ पे है, शाम हो गई है। जब भी होता है ना, मैं शाम के ही अपने मायके जाती हूँ, फिर मुझे लौटना भी होता है। अब क्या करूँ, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ जो हो जाती हैं, जो मुझे शाम के ही टाइम रहने के लिए तो कभी टाइम ही नहीं मिलता है। तो है मेरी दीदी की बेटी का बर्थडे, तो वो ना मुझे सुबह से बुलाई थी, पर मेरे पास टाइम में था, क्योंकि आज छुट्टी थी, तो मेरे ही खूब सारे तो हमारे ही खूब सारे काम हो गए थे। तो काम कितने दिन ख़त्म ही नहीं होते और बढ़ जाते हैं काम हमारे। तो यहाँ पे बेबी को देखो कितना मस्ती कर रहा है। क्या हुआ? अभी हमें लेना है केक, तो मैं बैठी हूँ। सुबह के पापा गए हैं केक लेने, क्योंकि वो लोग केक मंगाए हैं, और मैं सोच रही थी कुछ लेने के लिए, पर बहुत लेट हो गया है। तो अगर मार्केट ही चली जाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं टाइम से पहुंच नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे फिर लौटना भी है दोनों बच्चों को लेके। कितना चिल्ला रहा है मेरे बच्चे। तो अभी जो टाइम है ना 6:30 बज रहा है, अंधेरा हो गया है। बस जो रोड लाइट है ना, बस वही जल रही है। मेरा ले आए आप। तो गैस में पहुंच चुकी हूँ अपने मायके। तो बेबी को मैंने बाहर ही रख दिया, और मैं जस्ट आके किचन में आ गई, क्योंकि मेरी दीदी किचन में काम कर रही थी, और वो मेरे से 1-1.5 घंटे पहले आई थी। तो वो मतलब खाने की तैयारी कर रही थी, तो जस्ट मैं भी आ गई। तो यहाँ पे बनी थी चाय, तो दीदी चाय पी रहे थे, फिर मैं भी पीने लगी। तो शादी को लेके ना बहुत सारी बातें होने लगी, कौन क्या पहनेगा, कैसे क्या। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। अभी हम सिर्फ 2 बहनें हैं, और भी आएंगी शादी में उनके साथ। वो लोग तो नहीं मिलती, क्योंकि वो बाहर रहती है, और मैं दीदी मतलब पास पास में ही रहते, तो अक्सर मिल जाते। जब भी कुछ होता है मायके में होता है, मतलब कुछ ना कुछ बहाना मिल जाता है आपस में मिलने के, खूब सारी बातें करने के लिए। तो वही हमारी दीदी से बात होती कि कौन सी साड़ी पहनना, कैसे क्या करना है, कैसे तुम रहोगी, कैसे मैं रहूँगी। तो मतलब काफ़ी
अच्छा लग रहा था। फ़ोन में तो बातें हो ही जाती हैं, तो हम लोग ना फेस टू फेस बातें कर रहे थे, तो चाची लोग भी थी, उनसे भी बातें हुई। चलिए काट खिलाइए। चिपक जाता है। चाकू कहाँ रखा है? चलिए कटवाइए। अरे आप कटवाइए आप। अरे आप कटवाइए। अरे नहीं, अरे नहीं, आप अरे नहीं, अरे आइए आप। अरे आइए आप। अरे लाइट में क्या? लाइट का अरे फोटो खींचा। आइए फूक मार दे बेटा। आइए। गाइस, कल ना बहुत रात हो गई थी और बच्चे ना आते ही वो सो गए। बच्चों को सुबह को तो रास्ते में मतलब कार में नींद आ रही थी, तो वो ना आते ही सो गई थी। छोटा बेबी भी रास्ते में सो गया था, तो फिर वो घर आते थे जग भी गया था, तो काफ़ी रात हो गई थी, वही 10 बज गया था। तो फिर मैं भी सो गई बच्चों के साथ। तो बच्चे खूब ज़्यादा एंजॉय किए हैं, काफ़ी अच्छा लगा है। मेरा अक्सर होता है कि मैं शाम के जाती हूँ, रात में आधी रात के मुझे वापस आना होता है। बहुत कम ऐसा होता है ना कि मुझे रुकने के लिए टाइम मिल जाता, नहीं तो नहीं मिल पाता है। तो अभी ना सुबह स्कूल गई हुई है, बेबी बस है, तो बहुत तंग कर रहा है, बहुत तंग कर रहा है। ऐसे ही करता है। मैं अगर मंगलसूत्र पहन लेती हूँ ना, तो ऐसे बार बार मुंह में तो डर रहता है कहीं तोड़ ना दे। ओके, बाय बाय।